बोन्स के बारे में एक पास बात यह कि दे आर हार्ड एंड रिजिड, सख्त हैं, फिक्स हैं। किसी का हाथ इस तरह से ना, अब ये अगर मैं इसको झटके देना चाहूँ, फॉरगेट अबाउट दिस, इस वाली बोन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं झटके देना चाहूँ तो ये यूं 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 नहीं होगी, ये हिले ऐसे नहीं, क्योंकि इट्स हार्ड, इट्स स्टिफ, इट्स रिजिड। लेकिन अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। अभी किसी ने आके बोला था शायद, किसने कहा था, हाँ खदीजा ने आके कहा था कि सर वो ये फ्लेक्सिबल बोन होती। यस, अभी देखो ना, कान की टीचर ने कभी पकड़ के खींचा हो आपका यूं यूं करके यूं, तो ये इट कैन मूव, ये आपकी नाक की हड्डी मूव कर सकती है, तो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे कैन मूव, ये उनके अंदर मूवमेंट आ सकती है। फिर दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि बोन्स जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, इसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या आता है? ऑस्टियो कहते हैं बोन्स को, एंड पोरस कहते हैं सुराख होने को। तो ऑस्टियो का वर्ड जब भी इस्तेमाल होगा इट मींस कि वी आर रेफरिंग टू बोन्स। तो ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है सेल, तो बोन के सेल ऑस्टियोसाइट। इसके सेल जो होते हैं हमारे पास सी से स्टार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक हो गया। कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज के सेल्स हो गए। ये एक चीज जो दोनों के अंदर है कि दोनों सेल एक खास किस्म के सॉल्यूशन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन सॉल्यूशन, दोनों सेल्स एक खास सॉल्यूशन में होते हैं, और उस सॉल्यूशन को हम नाम दे रहे होते हैं कोलेजन का। कोलेजन, इसमें भी यही सेम चीज है, कोलेजन इसमें भी प्रेजेंट होता है, कोलेजन प्रेजेंट, कोलेजन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। तो कोलेजन यहां पर भी है, कोलेजन यहां पर भी है। अच्छा, अब आगे सुन लो एक और बात, ये जो बोन्स आपके पास हैं, जो बोन्स आपके पास होती हैं, they go through a process known as calcification. Calcification occurs. Now what is calcification? Calcification is the deposition होना किसका? कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन करवाना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से बोन्स हार्ड हो जाती हैं। ये आपके पास जो है कार्टिलेजेस में नो कैल्सिफिकेशन अकर्स, कैल्सिफिकेशन सिरे से नहीं होती। तो हमारी बोन्स हार्ड है, दिस आर हार्ड बोन्स, तो ये बोन्स हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं होती। अगर ये कैल्सिफाइड है, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे लाइक सॉलिड, तो ये कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से होती है, ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज कर लो कि हमारे पास जो बोन्स हैं they are attached to muscles, मसल से अटैच होती हैं या ऑर्गन से अटैच्ड होती हैं बोन्स। कैसे? देखो हमारे पास जो बोन है फॉर एग्जांपल, वो हमारे मसल्स के साथ अटैच हुई हुई है, जो बोन है वो मसल के साथ अटैच हुई हुई है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे किसी बोन या ऑर्गन के साथ अटैच हुई हुई होती है। कोई भी हड्डी आपकी जो है वो किसी ऑर्गन के साथ या किसी मसल के साथ अटैच होती है। बट व्हेन इट कम्स टू कार्टिलेज, कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो दे आर कह लो कि अटैच टू बोन्स, यूजली दे आर अटैच टू बोन्स। अब ये कैसे? ये है, ये कार्टिलेज है ना, किसके साथ अटैच है? मुंह की हड्डी के साथ अटैच हुआ हुआ है, हड्डी के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये दो, ये वाली बोन, ये वाली बोन, इन बोन के दरमियान में जॉइंट है, इसमें कार्टिलेज लगा हुआ है, तो बोन्स के साथ कार्टिलेज अटैच है। इसी तरीके से हमारी यहां पर हड्डी है बीच में, ये पसलियां जा रही हैं, ये बीच में हड्डी है। अब अगर नोटिस करोगे तो आपकी पसलियां बाहर निकलती हैं और अंदर की तरफ आती हैं जब आप सांस लेते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी कार्टिलेज लगा हुआ होता है, इंटरकोस्टल कार्टिलेज इस मसल कहलाते हैं, जिसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, कि बोन्स को, रिब्स को एक्सपेंड करने और बंद करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो कार्टिलेज आर ऑलवेज देयर विद द बोन्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में बोन्स के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये बोन्स हैं किसी के साथ भी अटैच हो सकती हैं, किसी भी चीज के साथ, ठीक हो गया। एक आखिरी बात मैं यहां पर मेंशन कर दूं, वो ये है कि दे हैव ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल पेनिट्रेट करी हुई होती हैं। ब्लड वेसल्स आपके उसके अंदर घुसी हुई होती हैं बोन्स के अंदर, क्योंकि शायद आपको पता हो कि बोन्स बनाने में भी हेल्प करती हैं ब्लड को। ब्लड कैंसर वगैरह जिन लोगों को होता है तो उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो बोन्स
बी हेल्प करती हैं ब्लड को बनाने में, दैट इज व्हाई दे हैव पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल। बट व्हेन इट कम्स टू कार्टिलेजेस, नो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट द कार्टिलेज। कार्टिलेज को पेनिट्रेट नहीं करती ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया? तो ये बातें याद रखने वाली हैं। जनरल पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि कंपैरिजन करो तो चीजें आपके दिमाग में बैठी रहें। एक से इन दोनों में सिमिलैरिटी थी पॉइंट नंबर 3 की, बाकी सारे डिफरेंसेस हैं। ये आपके सामने मैंने रखा जानबूझ के ताकि आप इसको देखो, समझो, पढ़ो।